लीडर बोर्ड लेने आते हैं। बोर्ड लेने के बाद हम आपको हर घर को पक्का मकान देंगे, रोड आपके घर अंदर जाएगी, रोटी पकाने के लिए आदमी देंगे, आपको कंधे पे उठाकर फेरेगा। जब बोर्ड पर जाते हैं तो फिर कोई नहीं दिखाई देता। तो कोई जैसे बीमार हो जाता है, हमें आज भी 4 पाई पे पेशेंट को हॉस्पिटल में लेना पड़ता है। कितने यात्री जाते हैं उस चंडी माता के मंदिर में? ये कब जो मिंदल यात्रा जाती है 10 जून को जो यात्रा जाती है, गुरु श्री तीर्थ हम जिस यात्रा को लेते हैं। कोई भी आपको डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। टूरिस्ट विलेज आया वो भी यहाँ पे नहीं मिला, और भी यहाँ पे टूरिस्ट विलेज तक ये गाँव नहीं बना। नहीं बना है टूरिस्ट विलेज तक। हालांकि जो भी यात्रा वैष्णो देवी आती है, शिवकोटी जाती है, 90% या 80% लोग यहाँ पे आते ही आते हैं बाबा जीतो के मंदिर में। फिर भी यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगी। अघार जीतो, अमर शहीद किसान बाबा जीतो का जन्म स्थान, वो स्थान जिसे इस समय तक एक हेरिटेज विलेज बन जाना चाहिए था, उस गांव का रास्ता आप जरा ये ध्यान से देखें। कैंकरा पड़ा हुआ है, पूरा कच्चा रास्ता है, और आज इस 21वीं सदी में भी लोग जो हैं इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। आगे क्यून चंडी माता का मंदिर है, उस मंदिर तक भी अगर आपको जाना है तो आपको बाबा जीतो के मंदिर से यही रास्ता पकड़ना है और इसी रास्ते के जरिए आपको वहां तक पहुंचना है। अब ऐसा तो है नहीं कि रियासी में जो अघार जीतो स्थान है उस बारे में यहाँ के लीडर्स को मालूम नहीं। यहाँ पर लोग आते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गांव वालों का ये कहना है कि हमारा रास्ता नहीं बनता। पहले ये रास्ता चलने लायक भी नहीं था। 3 साल पहले गांव वालों का ये कहना है कि इसे सैंक्शन करवाया गया और इस रास्ते को कम से कम चलने लायक बनाया गया, लेकिन ये चलने लायक रास्ता है या नहीं वो आप तस्वीरों में देख ही सक रहे होंगे कि लोग भी जब यहाँ से होकर गुजरते हैं तो किस तरीके से उन्हें यहाँ पर चलना पड़ता है। आए यहीं के लोगों से जानते हैं कि ये वो गांव, जिस गांव को अभी तक हेरिटेज विलेज बन जाना चाहिए था, क्योंकि उन लीडर्स की भी कमी जम्मू शहर में नहीं है जो रियासी से हैं, रजौरी से हैं, आसपास के इलाकों से हैं, जम्मू में बैठते हैं और बात करते हैं अपनी विरासत की, अपने इतिहास की, और बात करते हैं कि जम्मू को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जब बात होती है डोगरा विरासत की, जब बात होती है डोगरा इतिहास की, तो बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन असलियत तब मालूम चलती है जब आप ऐसी प्रसिद्ध स्थानों पर आते हैं और ऐसे प्रसिद्ध स्थान पर आकर आप देखते हैं कि यहाँ के आसपास के इलाकों का हाल क्या है। आए इसी गांव के लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि लीडर्स को ये इलाका नजर नहीं आता। बिशन दास घारिया नाम है इनका, और घारिया इसलिए क्योंकि अघार के रहने वाले हैं तो घारिया। आपसे जानूंगी यहाँ से आपके लिए चलना कितना मुश्किल है? देखो जी, मेरा चलना जितना मुश्किल है तो आप रोड देख कर ही बता सकते हैं कि मैं कैसे चल सकता हूँ, लेकिन नौजवान भी नहीं चल सकते, लेडीज़ वगैरह बच्चे कोई भी नहीं चल सकता। पहले ये 2-2 फुट 2-3 फुट रास्ता था। जब ये रोड बनने लगा तो हमें ये सपने दिखाए गए कि आप अपनी ज़मीनें काटने दो, हम 20 फुट ज़मीन काटेंगे आपकी और 8-8 फुट साइड में डंगा दे देंगे। तो हमने बोला भी चलो काट लो, हम रोड बनाएंगे, लुक डाल कर देंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे। ज़मीन काटी, भाई हमें डंगा तो दे दो। जब बारिश होती है तो ज़मीन खिसक कर रोड पे आ जाती है, ये जेसीबी लगाते हैं और मिट्टी उठाकर उधर नाले में फेंक देते हैं। दोबारा बारिश होती है तो दोबारा वो ज़मीन गिर पड़ती है। और जब 20 फुट ज़मीन दी तो वो कहने लगे 4 फुट और दो। अच्छा 22-24 फुट कर दी, ज़मीन काट दी हमारी, जैसे आपके सामने है। ज़मीन काट कर दंगे की बारी आई तो कहने लगे हमारी वो रिकॉर्ड में वो नहीं है, दंगे देना है ही नहीं। अच्छा, वादा किया गया फिर मुकर वादा गया। किया और फिर मुकर गए। अब देख लीजिए कि जब भी बारिश होती है तो ज़मीन खिसक कर नाले में आ जाए, रोड पे आ जाती है, और वो जेसीबी लगा कर उठा कर नाले में फेंक देते हैं। लेकिन अभी तक कोई इसका वो जैसे बोलते थे कि वो डालेंगे, लुक डालेंगे, गाड़ी आएगी, आपको सहूलियत होगी। सहूलियत ये हुई कि जो 3-4 फुट का पहले रास्ता था तो वो भी बर्बाद हो गया, अब चलने लायक भी नहीं है। तो लीडर कोई आता है कभी यहाँ पर? लीडर बोर्ड लेने आते हैं। बोर्ड लेने के बाद हम आपको हर घर को पक्का मकान देंगे, रोड आपके घर अंदर जाएगी, रोटी पकाने के लिए आदमी देंगे, आपको कंधे पे उठाकर फेरेगा। जब बोर्ड पर जाते हैं तो फिर कोई नहीं दिखाई देता। स्कीमें तो बहुत है सरकार की। सरकार कहती है पीएमजीएसवाई है, उसके तहत सड़क बना देंगे, आरएनडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को इतने पैसे सैंक्शन कर दिए, उसके तहत रोड बना देंगे। इधर कोई स्कीम नहीं पहुंचती। तो उसमें जो है ना, स्कीमें तो हैं, लेकिन जैसे आप ये स्कीम देख रहे हैं पता नहीं किस डिपार्टमेंट ने ये बनाई है। ऐसी स्कीमें होंगी तो इससे भी स्कीमें नहीं देना बेहतर है।
जब कोई काम ही नहीं बनना है तो। आपका नाम? बलवंत राज। बलवंत जी, ये रास्ता कितने किलोमीटर का है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये रास्ता जो है ना, ये अगार जितो से चंडी माता टेम्पल जा रहा है। ये कम से कम 3.5 किलोमीटर है। 3 साल पहले जब इस रोड का काम शुरू हुआ था, तो जिस ठेकेदार ने इस रोड का काम शुरू किया था, तो उसका जो ऑपरेटर था, उसने वो जेसीबी निकालने के चक्कर में हमें जो फॉरेस्ट वालों ने एक पुल बना कर दिया था, तो उसने वो गिरा दिया था। जब हमने उससे बोला कि ये पुल गिराया आपने क्यों, हमें 200-300 बच्चा हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए वहाँ से आता है, बीच में एक नाला पड़ता है, जब भी बारिश होती है वहाँ से बच्चे क्रॉस नहीं हो सकते। एक हफ्ते तक बरसात में बच्चों को घर में ही रहना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि हमने आपको 1 हफ्ते के अंदर पुल बना कर देना है, लेकिन अब 3-4 साल से वो उस ठेकेदार को कोई अता पता नहीं है। ना रास्ता बना ना पुल। ना पुल बना, ना रास्ता बना, और जब भी बरसात पड़ती है हमारे बच्चों को एक महीना हफ्ते घर में रहना पड़ता है। मुझे ये बताएं कि 3 साल पहले आपने कहा इसका काम शुरू हुआ था, उससे पहले इसकी क्या हालत? उससे पहले सिर्फ सिंगल आदमी चल सकता था इस पे। अच्छा, हाँ, तो रास्ता कितना था उस समय, इतना ही चौड़ा था या इससे भी कम? ये कम था रास्ता, लेकिन अभी गांव वालों ने काफ़ी अपनी ज़मीनें दी हैं। तो जब भी रोड का काम शुरू होता है तो डिपार्टमेंट को ये लगता है जी ये रास्ता नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली में इन्होंने लोगों के डंगे नहीं दिए, लोगों ने ज़मीनें कटवाई, सब कुछ कटवाया, लेकिन इन्होंने डंगे नहीं दिए, तो ये यहाँ से निकल गए। तो अभी बहुत ही प्रॉब्लम है इस रोड की। कभी यात्री मंदिर के लिए जा रहे हैं तो कोई जैसे बीमार हो जाता है, हमें आज भी 4 पाई पे पेशेंट को हॉस्पिटल में लेना पड़ता है। कितने यात्री जाते हैं उस चंडी माता के मंदिर? ये कब जो मिंदल यात्रा जाती है 10 जून को, जो यात्रा जाती है, गुरु श्री तीर्थराम जी इस यात्रा को लेते हैं हर साल। 10 और 10 जून को यात्रा मिंदल के लिए निकलती है। तो इसमें काफ़ी यात्रा आती है, इसमें हज़ारों रास्ता यही है। रास्ता यही है, हज़ारों की संख्या में यात्री मिंदल जाते हैं यहाँ से। मुझे बताएं कि कारण क्या है? अब अघार जीतो एक ऐसा स्थान है जिस स्थान के बारे में हर कोई जानता है। पुल का टेंडर किया था, तो इन्होंने पुल का टेंडर भी कैंसिल कर दिया। जब पुल का टेंडर हमने पूछा कि भाई कैंसिल क्यों किया, तो कहते जी ये पैसा पीछे लगाएंगे। अभी पीछे हमने बोला चलो पीछे का काम कर दो, अभी वो भी नहीं। फिर पहले उन्होंने पुल का टेंडर किया था और वो वहाँ ठेकेदार अभी तक आया नहीं। अभी हमने बोला यार हमारा काम लगाओ, जब भी हम आपस में जाते हैं वो बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तो हम टेंडर लगाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम विपिन शर्मा है। विपिन जी, मुझे ये बताएं कि क्या कारण है? क्या इस यहाँ पर गांव में आबादी नहीं है, या ये रास्ता जो है आगे किसी और गांव को कनेक्ट नहीं करता? क्या कारण है कि इस सड़क के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा? आबादी तो यहाँ पे बहुत है। जो बाबा जीतो के परिवार के जो लोग हैं ना, वो इसी गांव में रहते हैं, और ये जो रास्ता है हर गांव को, हर मोहल्ले को लिंक करता है। और साथ में जो चंडी माता का मंदिर है क्यून, वहाँ पे भी ये रोड जाता है। तो इन लोगों ने अपनी ज़मीन फ्री ऑफ कास्ट दी है, ना तो डिपार्टमेंट से कोई पैसा मिला है ना कुछ। उन लोगों ने कटिंग की, अर्थवर्क किया, और उसके बाद डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि ये हमारे पास पैसा नहीं है। सैंक्शन किसने करवाया था ये रोड उस समय? ये नबार्ड के थ्रू रोड सैंक्शन हुआ था। ये नंदा जी ने, उन्होंने करवाया था ये। अच्छा, तो उनकी विजिट हुई थी, उन्होंने उसके बाद करवाया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो थोड़ा सा काम हुआ, अर्थवर्क किया उन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो नालियाँ थी, जो नरेगा के तहत हम लोगों ने बनाई थी, वो तोड़ दी। तो ज़मीनों में ऐसे बिना, जिसकी ज़मीन में नाली नहीं थी, वहाँ पे पानी फेंक दिया। ज़मीनों को भी वो किया, बेड़ागर किया, और जो भी कटिंग की 15-15 फुट कटिंग की लोगों की, वहाँ पे भी कोई डंगे लगाए। तो ऐसे ही ये करके चले गए हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट। अभी तो आज धूप है तो ये रास्ता देखने को मिल रहा है कि कम से कम रास्ता दिख रहा है तो लोग चल पा रहे हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ से कैसे गुजरते हैं? जब बारिश होती है तो फिर यहाँ पे समझ लो कि नाला होता है ना, नाले की तरह पानी आ रहा होता है यहाँ पे। फिर निकलते कैसे हैं, घर कैसे पहुँचते तो मुश्किल से कभी जहाँ वेट करना पड़ता है कि जब पानी कम होता तभी जाएंगे यहाँ से। हैं? अच्छा, इतनी बुरी हालत हो जाती है। बड़ी बुरी हालत है। तो ये तो आपने कहा कि 3 साल पहले ये रास्ता सैंक्शन हुआ था, उससे पहले किसी लीडर को याद नहीं आया कि यहाँ पे भी एक गांव है, यहाँ पे भी एक रास्ता है, बनना चाहिए? नहीं, याद तो सबको है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता यहाँ पे काम ना। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने थोड़ा एफर्ट किया कि यहाँ पे काम शुरू करवाया, जैसे भी पैसा यहाँ पे आया, लेकिन उसके बाद फिर से जब सरकार गिरी, काम फिर से बंद हो गया। अभी तो पंचायत है, बीडीसी मेंबर है, डीडीसी मेंबर है, जो नुमाइंदे हैं उनकी कमी कोई नहीं है, तो उनमें से किसी ने भी तो ये काम दोबारा शुरू नहीं करवाया? बोला तो हमने सबको, लेकिन कोई भी ना। ये बाबा जीतो का गाँव है, पता नहीं क्या उनसे इनको नफरत है कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। कोई भी आपको डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। टूरिस्ट विलेज आया, वो भी यहाँ पे नहीं मिला, और भी यहाँ पे इस विलेज तक ये गाँव नहीं बना। नहीं बना है टूरिस्ट विलेज तक। हालांकि जो भी यात्रा वैष्णो देवी आती है, शिवकोटी जाती है, 90% या 80% लोग यहाँ पे आते ही आते हैं बाबा जीतो के मंदिर में। फिर भी यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी कोई डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। तो मुझे बताएं फिर आप वोट किस बात का डालते हैं? वोट तो हमारी मजबूरी है, डालेंगे तब भी वही जीतेंगे, नहीं डालेंगे तब भी जीतेंगे, लेकिन काम यहाँ पे कोई नहीं करेगा, चाहे कोई भी सरकार होगी, कोई भी होगा यहाँ पे।
बाबा जीतो के नाम पर कई सारे नाटक जो हैं वो अभिनव थिएटर हो, अन्य जितने थिएटर्स जम्मू कश्मीर में हैं या फिर देश विदेश में हैं, उन सभी थिएटर्स में बाबा जीतो के नाम पर नाटक खेले गए। अलग अलग थिएटर कंपनीज ने बाबा जीतो की जो कहानी है उस कहानी को दर्शाया, दर्शकों तक पहुंचाया और उसके बाद काफ़ी नेम फेम भी कमाया। वहीं लीडर्स की भी अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, डोगरा इतिहास, डुग्गर विरासत, डुग्गर प्रदेश, डुग्गर धरती, डोगरा हेरिटेज, ये सारे स्लोगन्स आपको जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं उससे कुछ देर पहले सुनने को ज़रूर मिलते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति जब ये रास्ता देखता है और वो रास्ता किस गांव का, अघार जितो गांव का, जिस गांव में जन्म हुआ था अमर शहीद किसान बाबा जित्तो का, तो सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये विलेज जो हेरिटेज विलेज होनी चाहिए थी, ये गांव जहां पर जब विलेज टूरिज्म की बात की जा रही थी तो ये गांव नंबर 1 पर होना चाहिए था। रियासी के इस गांव में आज तक आखिर सड़क क्यों नहीं पहुंची? और ये जो रास्ता देखने को मिल रहा है, ये यहाँ के आम लोग भी कहते हैं कि ये इंसानों के चलने लायक रास्ता नहीं है। ये रास्ता भी अभी 3 साल पहले बनाया गया है। तो आखिर इतने सालों से ये गांव के लोगों के ऊपर किसी की नज़र आखिर पड़ क्यों नहीं रही थी? और अभी भी जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, लीडर्स वोट लेने तो ज़रूर आएंगे और रियासी में, इस इलाके में भी लीडर्स की कमी तो है नहीं, मंदिर भी उनकी आंखों के सामने है, तो आखिर उन्हें ये रास्ता जो है वो नज़र क्यों नहीं आता?